Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am going to start the second lecture of integration. बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन कहते किसे हैं और वहां पर बेटा मैंने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली व्हाट इंटीग्रेशन इज। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में बेटा हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि दैट इंटीग्रेशन इज एक्चुअली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो बेटा मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब यहां से हम आगे देखने वाले हैं कि इंटीग्रेशन में हमें क्या पढ़ना है। पहले हम देखेंगे बेटा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने देखा था एट द एंड जो रिजल्ट वहां पर निकला, यहां बोलेंगे बेटा कंक्लूजन निकला उस पहले लेक्चर का। वहां पर हमें यह मिला था कि इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन। जिसने अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है वो प्लीज जाके पहले इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर देखिए। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये हमने देखा था बेटा। व्हाट दैट इंटीग्रेशन इज सिंपली इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये हमने बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था। इसको हम बेटा ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन whose process of finding the function whose derivative is given। वो हम कैसे देखेंगे बेटा, देखो d by dx ऑफ स्मॉल f of x। यहां पर एक फंक्शन है बेटा, इसकी मैंने डिफरेंशिएशन की और जो ही मैंने बेटा इसकी डिफरेंशिएशन कर दी तो इसका आंसर क्या आया, दिस फंक्शन कैपिटल f of x। अब अगर हम बेटा वापस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर वापस आएगा दिस फंक्शन f of x, because integration is inverse process of what, differentiation। So if I am going to integrate it f of x dx, तो आप देख सकते हो बेटा यहां पर वापस ये आंसर आएगा f of x, जिसकी हमने बेटा ऊपर डिफरेंशिएशन की थी। ये हमने बेटा लेक्चर नंबर फर्स्ट में अच्छे से देखा था। आप इसको कॉपी कर सकते हो, पॉज लगाकर बेटा इसको आप कॉपी करो। सिंपली प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। यहां पर मैंने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी बेटा, तो आंसर ये आया। अगर आप बेटा वापस इस फंक्शन की आप इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर ये आएगा, दैट इज f of x। ओके, ये बेटा पॉज लगा के आप कॉपी करो। ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था। और एक बात बेटा यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन इज एक्चुअली वास्ट टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स में। लेकिन बेटा मैं यहां पर सिर्फ इतनी ही इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा जो आपको फिजिक्स में काम आएंगे, दैट्स इट। क्योंकि मैं बेटा यहां पर मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा हूं फॉर द फिजिक्स। यहां पर हम सिर्फ वो वाली इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब उतनी ही इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो हमें फिजिक्स में काम आएगी बेटा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। और बेटा हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वारिया स्टूडेंट तिम यम वट तुलान, वट तुलनी कह कि पे लास्ट पे तम कॉन्सेप्ट क्लियर। इसलिए बेटा काम करो, अच्छे से सीखो कॉन्सेप्ट्स को, स्टेप बाय स्टेप चलो। 11th होता ही बेटा इसीलिए है कि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को सीखिए। नंबर फर्स्ट बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx, यहां पर आंसर क्या आएगा, दैट विल बी सिंपली x। क्योंकि बेटा यहां पर वन की इंटीग्रेशन दैट इज x, क्योंकि x की डिफरेंशिएशन क्या है, दैट इज 1। उसका इनवर्स प्रोसेस 1 की इंटीग्रेशन x। नंबर सेकंड बेटा
एक्स रेज पावर n dx, तो आंसर आएगा बेटा एक्स रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। और यहां पर बेटा याद रखना जो n का वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू -1। नंबर सेकंड फॉर्मूला, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ x इनवर्स dx, बेटा हम लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x dx, और बेटा वो बराबर होता है log ऑफ ex। क्योंकि बेटा अगर आप log x की बेटा आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे, वो वैल्यू आएगा 1/x, और 1/x की आप इंटीग्रेशन करोगे दैट विल बी log ऑफ x। नंबर फोर्थ, e रेज पावर x dx की इंटीग्रेशन आएगी बेटा e रेज पावर x। नंबर फिफ्थ, e रेज पावर ax dx, तो e रेज पावर ax dx की इंटीग्रेशन आएगी बेटा e रेज पावर ax d बाई dx ऑफ ax, नीचे डिफरेंशिएशन लेनी है हमें बेटा, दैट विल बी e रेज पावर ax डिवाइड बाई। कॉपी करो बेटा, पॉज लगा के ये सब कॉपी करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ही हमें ये सब आएगा तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे बेटा। फॉर्मूला को पहले अच्छे से याद रखो, फिर क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन करने फिर आसान हो जाएंगे बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको फिर फॉर्मूला ही नहीं याद होती, सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और फिर मसला क्या होता है, उनको फिर आते ही नहीं क्वेश्चन, डिमोटिवेट हो जाते। जो ही वो डिमोटिवेट हो गए तो फिर आगे भी वो कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ पाते, तो फिर क्या बोलते हैं कि फिजिक्स टफ। फिजिक्स इज नॉट एक्चुअली टफ, वहां पर बेटा आपके बेसिक्स जो होते हैं वो आपके स्ट्रांग नहीं होते। बेसिक्स पे पहले ध्यान दो, आपके बेसिक्स बहुत अच्छे होने चाहिए, फिजिक्स खुद ब खुद फिर इजी लग जाएगी बेटा। पॉज लगा के इसको कॉपी करो। नंबर 6 is integration of sin x dx, that is equal to minus cos x, integration of sin ax dx, that will be minus cos of ax, नीचे differentiation of ax, and that is equal to minus times cos of ax डिवाइड बाई e। ध्यान रखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos of x dx, that will be sin of x, integration of cos of ax dx, that is equal to sin of ax डिवाइड बाई e। करो बेटा कॉपी, बड़ा बड़ा मैं लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। so that it may fit in your permanent memory। पॉज लगा के बेटा ये कॉपी करना आप। नंबर 9 हो गया। नंबर 10 देखो बेटा, sec स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू tan of x। नंबर 11 cosec square x dx, that will be cosec square x dx, that is equal to minus cot of x। नंबर 12 sec x dx, इसका आंसर है बेटा sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। यहां पर बेटा ये sec x
यहां पर है नंबर 12 इज sec x tan x sec x tan x dx का आंसर आएगा बेटा सिंपली sec x। नंबर 13 cosec x cot x dx की इंटीग्रेशन आएगी बेटा माइनस cosec x। नंबर 14 इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x dx की इंटीग्रेशन बेटा आएगी माइनस टाइम्स log ऑफ cos x। नंबर 15 cot ऑफ x dx cot ऑफ x dx cot x dx की इंटीग्रेशन आएगी बेटा log ऑफ sin x। और ये बेटा आप पॉज लगा के सारा कॉपी करो और ये सारी फार्मूला बेटा आपको टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए। मतलब कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे बेटा अगर ये कहीं पे भी अप्लाई हुआ तो आपको याद होना चाहिए, फिर क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। पॉज लगा के बेटा इसको कॉपी करो। यहां पर हम देखेंगे अब बेटा थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चंस पे। थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सी यू dx, मतलब इंटीग्रेशन हमें लेनी है बेटा कांस्टेंट इनटू फंक्शन, तो वो बराबर होता है बेटा कांस्टेंट आएगा बाहर सीधे इंटीग्रेशन ऑफ u dx। याद रखना बेटा। नंबर सेकंड अगर नंबर ऑफ फंक्शंस होंगी, देखो u इनकी आपको इंटीग्रेशन लेनी है बेटा, तो आंसर आएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ w dx। These are the two theorems। ये theorems भी बेटा हमें याद रखनी है और ये सब हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। अब हम इन फॉर्मूला और इन theorems के रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस करने वाले हैं। कॉपी करो ये सब सिंपल है बेटा। अच्छे से देखो कांस्टेंट इनटू फंक्शन, याद रखना आप कांस्टेंट आएगा बाहर, फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दो। अगर नंबर ऑफ फंक्शंस जिनके बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा तो उनकी इंटीग्रेशन बेटा अलग अलग हो जाती है। देखो इस फंक्शन u dx अलग इंटीग्रेशन, v फंक्शन उसकी अलग इंटीग्रेशन और w फंक्शन इसकी अलग इंटीग्रेशन। ऐसे भी जितने भी फंक्शंस होंगी बेटा और इनके बीच में या तो प्लस साइन होगी या माइनस साइन, वहां पर आप सिंपली क्या करोगे, वहां पर आप बेटा इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे, जो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा। अब हम सिंपली बेटा आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, क्योंकि अब क्वेश्चन देखो बेटा पॉज लगा के ये जितनी भी फॉर्मूले मैंने यहां पर लिखी बेटा इनको पहले नजर मारो, अच्छे से इनको नजर मारो, इनको दिमाग में रखो पहले। और जो थ्योरम्स दो मैंने बेटा यहां पर लिखी इनको भी दिमाग में रखो, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे, फिर बेटा आपको क्वेश्चंस इजी लगेंगे। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर dx कर दो बेटा इसकी इंटीग्रेशन, तो क्या आएगी इंटीग्रेशन, दैट विल बी सिंपली x ऑफ n प्लस 1 दैट विल बी 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। वो क्या आएगा बेटा, दैट इज इक्वल टू प्लस c, और वो आएगा बेटा x रेज पावर, यहां पर हम बेटा 2 लिखेंगे, 2 प्लस 1 क्योंकि मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर रखा, और यहां पर बेटा आएगा एक्स रेज पावर 3 बाई 3 प्लस सी। व्हाट इज दिस सी, सी इज सिंपली बेटा यहां पर याद रखना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
और बेटा हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगा? जब भी हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे वहां पर हम आंसर के आगे बेटा फिर प्लस सी लगाते हैं। व्हाट इज दिस सी? सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन केस बेटा अगर किसी भी स्टूडेंट को ये मालूम ना हो कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों लगाते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए, फिर इसके रिलेटेड मैं अलग से किसी और लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बेटा ये अलग से एक्सप्लेन इस टाइम एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि हम फिर टॉपिक से यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएंगे। तो सिंपली क्या कर दिया मैंने यहाँ पर बेटा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने लेनी थी, तो दैट इज x2 + 1 / 2 + 1 x³ / 3 + c एंड दिस c इज सिंपली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बेटा ये बात आप याद रखो, जहां पर भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होते हैं? जहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं दिया होता है उनको हम बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रल, और जहां पर भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करोगे वहां पर प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप साथ रखोगे। देखो बेटा और एक क्वेश्चन करेंगे हम, सिंपल x⁻6 dx। तो क्या आएगा आंसर? x⁻7 / 7 + c। हाँ सर इजी है, इतना में आया समझ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दो हमें। देखो बेटा कॉम्प्लिकेटेड आएगा x√x dx। कर दो इसकी इंटीग्रेशन। बेटा क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 dx? हाँ लिख सकते हैं। तो बोलो स्टेप x⁻1/2 + 1 / 1/2 + 1। तो आंसर क्या आएगा बेटा? अच्छे से देखो, x⁻3/2 / 3/2 दैट विल बी इक्वल टू, ये बेटा आएगा बा ऊपर 2/3 x⁻3/2 + c। ये है बेटा इसका आंसर। अच्छे से ध्यान रखना। देखो क्या किया मैंने, x⁻√x को ऐसे लिखा x⁻1/2 dx, फिर x⁻1/2 + 1 / 1/2 + 1 x⁻3/2 होल डिवाइड बाई 3/2, और बेटा 2 आया ऊपर, दैट इज 2/3 x⁻3/2 + c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पॉज लगा के बेटा करो एक कॉपी। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं मैं, क्योंकि बेटा जब ये सब क्लियर होगा फिर हम आगे फास्ट भी जा सकते हैं, लेकिन पहले ये अच्छे से आना चाहिए। यहीं पर गलती होती है बेटा, यहां पर ध्यान रखा करो। खासकर मैं यहां पर 11th क्लास के स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, वो क्या गलती करते हैं कि इन बेसिक्स पे वो काम नहीं करते हैं। प्लीज यहां पर ध्यान रखो, अच्छे से सीखो ये सब। बिलीव मी, अगर आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स बेटा अच्छे से आ गया, आप खुद भी फिजिक्स पढ़ सकते हो, घर में बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन ये सब अच्छे से आना चाहिए। नंबर 4th एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा यहां पर √(x + 1/√x)। इसकी इंटीग्रेशन हम बेटा यहां पर लेंगे dx। देखो बेटा √x dx, यहां पर बीच में प्लस साइन है। सेकंड थ्योरम में मैंने एक्सप्लेन किया बेटा, प्लस अलग अलग हम इंटीग्रेशन लेंगे 1/√x dx। पहले मैं थोड़ा बहुत इसको बेटा सॉल्व करने वाला हूं। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 dx। अभी आपने देखा इसकी इंटीग्रेशन तो हमने बेटा ले ली। अब यहां पर चेक करो, कैन आई राइट इट x⁻⁻2 dx, क्योंकि बेटा नीचे हम लिख सकते हैं x⁻1/2, वो फिर ऊपर आया, दैट इज इक्वल टू x⁻1/2। ओके, अब करो बेटा इंटीग्रेशन 1/2 + 1 डिवाइड बाई 1/2 + 1 प्लस यहां पर भी बेटा क्या आएगा x⁻1/2 + 1 डिवाइड बाई -1/2 + 1। यहां पर मैं लिखने वाला हूं बेटा इसका रिमेनिंग पार्ट। देखो क्या है, 2 + 1 3/2, 3/2 प्लस यहां पर चेक करो बेटा x⁻2 - 1 दैट विल बी
एक्स रेज पावर देखो बेटा 1/2 और नीचे भी क्या आएगा 1 - 1/2, दैट सिंपली विल बी बेटा 1/2। तो यहां पर क्या आया आंसर है 2 रेज पावर 2/3 एक्स रेज पावर 3/2 प्लस ट्वाइस एक्स रेज पावर 1/2। और बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान रखना 2/3 एक्स रेज पावर 3/2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स। ये है बेटा इसका आंसर। अच्छे से देखना बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ये है 2/3 एक्स रेज पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स। फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, यहां से यहां पर 1/2 प्लस 1 वो क्या आएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/2, 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 2 आएगा ऊपर दैट इज 2/3 एक्स रेज पावर 3/2। और यहां पर भी मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा, एक्स रेज पावर 1/2, 2 आया ऊपर एक्स रेज पावर 1/2 दैट इज 2 रूट एक्स। ये है बेटा इसका आंसर। और एक पार्ट हम लेंगे और एक एग्जांपल यहां पर, इसको कॉपी करना बेटा पॉज लगाकर। देखो बेटा शायद 4 एग्जाम्पल बेटा हमने ले ली। नंबर 5th एग्जाम्पल इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ dx। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। पहले बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे, वो क्या आएगा दैट इज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x इंटू 1/x dx। ध्यान रखना बेटा x x कैंसल, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये बेटा आएगा ऊपर एक्स रेज पावर -2 प्लस 2 dx। यहां पर बेटा आप चेक कर सकते हैं, अगेन एडिशन बीच में आया तो अलग अलग सिंपली क्या हम बेटा करेंगे, यहां पर अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे। तो ले लो बेटा अलग अलग इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स रेज पावर -2 dx प्लस 2 dx। क्लियर। अब देखो बेटा एक्स स्क्वायर dx, इसकी इंटीग्रेशन बोलो दैट विल बी 3/2 प्लस 1 दैट इज 3 प्लस यहां पर बेटा बोलो मुझे एक्स रेज पावर -2 प्लस 1 दैट विल बी -2 प्लस 1 बेटा दैट विल बी -1 और नीचे भी क्या आएगा -1। होप ये समझ आया होगा बेटा, -2 प्लस 1 दैट विल बी -1 डिवाइड बाय -2 प्लस 1 दैट विल बी -1 प्लस 2 की इंटीग्रेशन ये बेटा आएगा सिंपली 2x, 2 आएगा बाहर और यहां पर आ 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा x। क्योंकि अभी बेटा आपने थ्योरम लिखी कि 2 कॉन्स्ट, यहां पर क्या है 2 इज कॉन्स्टेंट, ये आएगा बाहर, यहां रहा 1। अभी आपने लिखा कि 1 dx की इंटीग्रेशन सिंपली दैट इज इक्वल टू x। तो इस आंसर को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली x³/3 माइनस 1/x, ये आएगा फिर x इनवर्स नीचे प्लस 2x, दिस इज द प्लस 2x प्लस c भी बेटा आगे रख सकते हो। इस c को हम बोलते हैं क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां से ही बेटा और एक क्वेश्चन लेंगे हम 6 4e raised power 5x, 4e raised power 5x। देखो बेटा इसकी आप इंटीग्रेशन ले लो, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आएगा। 4 इज कांस्टेंट, लाओ इसको बाहर, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e raised power 5x dx। अब बेटा यहां पर आप e raised power ax की फॉर्मूला याद करो। e raised power ax की इंटीग्रेशन क्या थी दैट इज e raised power ax डिवाइड बाय a। तो यहां पर भी तो बेटा वही आएगा, देखो क्या आएगा, अब इंटीग्रेशन हम लेंगे डायरेक्टली e raised power 5x डिवाइड बाय 5। तो बेटा आंसर क्या आया यहां पर दैट इज 4/5 e raised power 5x प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल।
और एक एग्जाम्पल लेंगे बेटा यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 7, रूट ऑफ 4x प्लस 3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। रूट ऑफ 4x प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ dx, इसकी इंटीग्रेशन लेनी है बेटा। तो हम करेंगे क्या, पहले हम इसको बेटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या है, राइट इट 4x प्लस 3 होल रेज्ड पावर 1/2 dx। हाँ सर लिख सकते हैं, तो बोलो आगे क्या आएगा। अब इंटीग्रेशन ले लो सर, वो आएगी 4x प्लस 3 रेज्ड पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 बेटा। और इसकी डिफरेंशिएशन आएगी इस 4x प्लस 3 की। वो 4x प्लस 3 की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, दैट इज सिंपली 4 प्लस 0। थोड़ा मैं स्टेप्स यहां पर थोड़े बहुत स्टेप्स में बढ़ा रहा हूं बेटा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो ही बेटा आपको फार्मूला याद रहेंगी, फिर इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आप 5-10 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, फिर आपको लगेगा ये बहुत ही आसान है। लेकिन पहले सीखना बेटा है अच्छे से। देखो अब क्या आएगा, कैन आई राइट 4x प्लस 3 रेज़ पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। हाँ सर 3/2 ही आएगा, डिवाइड बाई तो नीचे क्या आएगा 3/2, और मल्टीप्लाई क्या करोगे, दैट इज 4, दैट इज 2 इंटू 2, वो क्या आएगा बेटा 3 इंटू 2 6। तो आंसर बेटा यहां पर इस क्वेश्चन का आएगा सिंपली 4x प्लस 3 रेज़ड पावर 3/2 डिवाइड बाई, यहां पर क्या किया था बेटा, दैट इज 3/2 इंटू 4, दैट इज 3 इंटू 2 6। ये बेटा है इस क्वेश्चन का आंसर, प्लस यहां पर c रख दो, दैट c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छे से देखो बेटा, फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं थोड़ा बहुत इसको। देखो इंटीग्रेशन रूट ऑफ 4x प्लस 3 dx, सिंपल। पहले मैंने 1/2 के रूट के बदले 1/2 लिखा। हाँ सर ये तो पता ही है, आगे बोलिए 4x प्लस 3। अब कर दो इंटीग्रेशन 1/2, दैट इज 1/2 प्लस 1। और उसके नीचे क्या आएगा बेटा 1/2 प्लस 1, नीचे भी आएगा 1/2 प्लस। और फर्दर बेटा जो यहां पर ये फंक्शन है सारी 4x प्लस 3, इसकी आपको डिफरेंशिएशन करनी है। वी नो दैट 4x की डिफरेंशिएशन बेटा 4 आएगी, और 3 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आती है बेटा, दैट इज 0। क्लियर। और वो बेटा आएगा 4x प्लस 3 रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 इंटू 4 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 2 6। 4x प्लस 3 रेज़ पावर 3/2 डिवाइड बाई 6 प्लस c। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, और एक क्वेश्चन लेंगे हम यहां पर। आज के लेक्चर में बेटा सिंपल क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पहले अच्छे से बन जाए आपके कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद हम बेटा आएंगे इसके रिलेटेड हायर लेवल क्वेश्चंस पे। बट छन तो नहीं कहीं मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स यहां पर बेटा गलती करते हैं। देखो बेटा और एक क्वेश्चन हम लेंगे इसके रिलेटेड, सिंपल क्वेश्चन दैट इज 8 sin ऑफ 5x dx। हाँ सर ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहां पर फार्मूला अप्लाई करो और लिखो आंसर। हाँ तो वही बोलो क्या आएगा, sin 5x की इंटीग्रेशन क्या आएगी बेटा, दैट इज माइनस कॉस ऑफ 5x डिवाइड बाई 5। सर प्लस आएगा c, ये तो है इसका आंसर सिंपल। नंबर 9 बेटा, cos ऑफ 7x dx। बोलो इंटीग्रेशन बेटा, दैट विल बी सिंपली cos की क्या आएगी sin ऑफ 7x डिवाइड बाई 7 प्लस c is the answer of this question.
क्लियर? देखो बेटा, ये थी कुछ एग्जाम्पल्स हमने आज के लेक्चर में ली, और वो भी बेटा हमने सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स ली, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टच नहीं की। अब बेटा आप करोगे क्या, जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखी वो आप बेटा पहले याद रखोगे, और जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने की है यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल्स थी बेटा, इनको आप पहले प्रैक्टिस करो। लेक्चर नंबर 3 में मैं बेटा लाऊंगा क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स, थोड़ी बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड होगी बेटा, इनसे कॉम्प्लिकेटेड होगी थोड़ा बहुत, ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। फिर हम आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे बेटा इसके रिलेटेड सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम बेटा पढ़ेंगे, जहां पर हम आइलेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसके बाद मैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाऊंगा, और ये सब खत्म करने के बाद मैं बेटा लाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, 5-10 क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में से, जो आपको फिजिक्स में एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स में ये सब अप्लाई कैसे होता है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स में, वो भी मैं बेटा यहाँ पर आखिर में कराऊंगा। लेकिन बेटा हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ लेक्चर्स में हम सारा ये खत्म करने वाले हैं, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे। ओके, और आपको बेटा ये सब अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इतना काम करो, पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखेगा, वो आएगा, फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 2 पे, लेक्चर 3, लेक्चर 4, ऐसे ही चलेगा सीरियली। ठीक, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स।